Question number 7. Nabila uses a concave mirror when doing her makeup. नबीला जब अपना मेकअप करती है तो वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है. द मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर. मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर 38 सेंटीमीटर है. पहली बात ये पूछी गई है, बट इज दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, के मिरर की फोकल लेंथ क्या है. नंबर 2 चीज ये पूछी गई है, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, के नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लोकेट करती है. वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहां पर अपीयर होगा. विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड. इमेज अपराइट होगा सीधा और इन्वर्टेड या इन्वर्टेड होगा. पहले हम इसका डेटा स्टेट करते हैं. यानी मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को जाहिर करते हैं 8 से. आर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर. 38 सेंटीमीटर. What is the focal length of the mirror? Focal length f. ये आपसे पूछा गया. फोकल लेंथ एफ जो होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. आर जो है 38 है. 38 बाय 2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. यानी एफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है इसकी. इसका बी पार्ट है जी, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से जाहिर करते हैं पी से. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको जाहिर करेंगे पी से इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. एफ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. वेयर विल हर इमेज अपीयर, यानी आपने क्यू फाइंड करना है. क्यू फाइंड करना अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1 by f is equal to 1 by p plus 1 by q. 1 by f आपके सामने ये देखें, f आपको 19 सेंटीमीटर दिया गया है. 1 by 19 इज इक्वल टू 1 by p. ये देखिए जी p आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप p जो है 50 लगा देंगे और प्लस 1 by q. 1 by 19 इस साइड से इधर आएगा माइनस 1 by 50 इज इक्वल टू 1 by q. 1 by 19. अब आप एक को 19 पर डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 0.0 5263 15
78 माइनस 1/50। आप 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.02। अब आप इन दोनों को माइनस करके 0.052631578 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.032631578 इज इक्वल टू 1/q। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.032631578q is equal to 1। Question number 8. An object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of image. Also state the nature of a image. पहले हम डेटा स्टेट करेंगे। An object 4 centimeter high, height of object HO is equal to 4 centimeter. An object 4 centimeter high, height of object HO is equal to 4 centimeter, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. Distance of object from the lens. Distance of object from the lens P is equal to 12 centimeter, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। चूंकि कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है। F इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी पोजीशन एंड साइज ऑफ ए इमेज। एक तो आपने Q फाइंड करना है पोजीशन के लिए और एक आपने साइज यानी हाइट ऑफ इमेज HI फाइंड करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, और ये भी बताना है कि इमेज की नेचर क्या है, यानी अपराइट है या इन्वर्टेड है, साइज में बड़ा है ऑब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा है। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f ये देखिए आपको f
8 दिया गया है, तो आप 1/8 लगा लें। 1/p, ये देखिए आपको p 12 दिया गया है, तो आप 1/12 लगा लें, प्लस 1/q। 1/8 या इस साइड से इस साइड पर आएगा, तो माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/q। आप 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 का और 12 का एलसीएम 24, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते यू करके। 8 और 12, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, 12 2 जार 24 इज इक्वल टू 1/q। प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, साइन डिफरेंट है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/24 इज इक्वल टू 1/q, क्रॉस मल्टीप्लाई, q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी q जो है वो आ गया है 24 सेंटीमीटर। अब आप हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ये आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंथ P 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ F इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, और Q आपने अभी फाइंड आउट किया है 24 सेंटीमीटर। HI फाइंड करना है आपने। HI ओवर HO इज इक्वल टू Q/P। HI फाइंड करना है आपने, और HO ये देखिए ये आपको 4 दिया गया है, आप HO 4 लगा लेंगे। Q/P, Q 24 है और P 12। बेशक अभी कटिंग कर दें। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। HI इज इक्वल टू 4 2 जार 8 सेंटीमीटर। अब आपसे इमेज की नेचर पूछी गई है। चूंकि आपका Q जो है पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है Q तो आपका इमेज रियल है, और रियल इमेज जो है ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। अब HO 4 है और HI 8, यानी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो आपका मैग्नीफाइड है, यानी पहले से बड़ा है, यानी इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. पहले हम डेटा स्टेट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड
at a distance of 20 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये P है, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। अब कनकेव लेंथ से फोकल लेंथ F, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आप लोग पेपर में अगर ये सवाल ऐसे आए तो बेहतर हो कि पहले आप यूं बना लें, यहां लिख लें मिरर और यहां लिखें लेंस, यहां लिखिए कनकेव और यहां लगाएं कन्वेक्स। कनकेव मिरर जो है ना, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बट कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है। कन्वेक्स इसका उलट होगा, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब मेरा कनकेव लेंस है, देखिए ये कनकेव, यहां से लेंस देखा मैंने माइनस, तो F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन यानी Q एंड साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज HI, H मीन हाइट, I मीन इमेज। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर को भी स्टेट किया जाए। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f, f क्या दिया गया है -15 सेंटीमीटर, 1/-15 इज इक्वल टू 1/p। देखिए आपको p क्या दिया गया है, p आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 1/20 प्लस 1/q, 1/-15 आप इस साइड से इस साइड पर लेकर आएंगे तो -1/20 इज इक्वल टू 1/q। अब आप 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 15 का और 20 का एलसीएम जैसे लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में निकालते हैं, 15 और 20, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 15 4s are 60, ये 60 आ जाएगा एलसीएम। -15 4s are 60 -4, 20 3s are 60 इज इक्वल टू 1/q। दोनों साइन सेम है, माइनस का 4 है और माइनस का ही 3 है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो ऐड किया जाता है, लेकिन साथ साइन माइनस का आता है, यानी -7 आएगा। -7/60 इज इक्वल टू 1/q, -7q इज इक्वल टू 60 और q इज इक्वल टू 60/-7। आप 60 को -7 पर डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड बाय 7,
8.57 सेंटीमीटर, Q इज इक्वल टू माइनस 8.57 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट। आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, Q इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर। HI आपने फाइंड करना है। HI ओवर HO इज इक्वल टू Q बाई P। HI आपने फाइंड करना है। HO ये आपको देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप HO 10 लगा लेंगे। Q आपको दिया हुआ है 8.57 सेंटीमीटर, 8.57 और P जो है ये देखें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप P जो है 20 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू HI इज इक्वल टू 10 इंटू 8.57, HI इज इक्वल टू 10 इंटू 8.57 over 20, HI is equal to 10 ones are 10, 10 twos are 20। अब आप 8.57 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 8.57 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.285। HI इज इक्वल टू 4.285 सेंटीमीटर। अब आपने इमेज की नेचर बतानी है। चूंकि आपका Q जो है नेगेटिव आए, जब Q नेगेटिव होता है तो इमेज वर्चुअल होता है, और जो इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है। इरेक्ट मीन होता है सीधा। अब HO आपके पास 10 सेंटीमीटर है, जबकि आपका HI 4.285 सेंटीमीटर आया, यानी HI HO से कम आया है। इसका मतलब कि आपके इमेज का साइज छोटा होगा या आपका इमेज जो है डायमेंशन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर is to be used to form a virtual image 3 times the size of object. Where must the lens be placed? अब आपका कन्वेक्स लेंस है। अब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, आप यूं फाइंड करना आपको आसान होगा। आप यूं स्टेट करें मिरर, और यहां स्टेट कर लें लेंस। यहां कनकेव और यहां कन्वेक्स। कनकेव मिरर जो है ना, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है,
तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। चूंकि मिरर और लेंस एक दूसरे का उलट होते, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब चूंकि हमारा लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। F इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए विजुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप यूं स्टेट करें, HI ओवर HO इज इक्वल टू Q बाय P। Q बाय P इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट का 3 टाइम्स होगी। अगर आप इमेज 1 लेते हैं तो अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज 1 लेते हैं तो इमेज का साइज 3 होगा। चूंकि इमेज वर्चुअल है इसलिए Q ओवर P -3 लिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, चूंकि वर्चुअल इमेज माइनस होते हैं, Q इज इक्वल टू -3P। Where must the lens be placed? यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस आपने P फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। 1/, देखिए आपको F ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप 1/6 लगा लें। 1/P, Q आपको -3P दिया गया है तो आप Q की जगह 1/-3P लगा लें। 1/6 इज इक्वल टू 1/P, ये प्लस और ये माइनस, 1/3P। इसके एलसीएम लिया 3P हो गया, P से कैंसल, 3 - 1, 1/6 इज इक्वल टू 3 प्लस का है 1 माइनस का है, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 1 गया, 2/3P। 3P इज इक्वल टू 6 2s are 12 और P इज इक्वल टू 12/3, ये क्या आएगा 4 सेंटीमीटर और P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid air interface. पहले हम इसका डेटा स्टेट करेंगे। रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस। ये सपोज लीजिए आप कि मैंने इसके अंदर कोई भी लिक्विड ले रखा है और ये रे ऑफ लाइट एयर से आती है और ये लिक्विड सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रही है वो 35 डिग्री का बना रही है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
यानी आर कैलकुलेट करना है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है ये दिया गया है 35 डिग्री। एंगल आर जो है ये आपने कैलकुलेट करना है। इफ दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यानी एन 1.25 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। एन आपको 1.25 दिया हुआ है, साइन आई आपको देखें 35 दिया हुआ है, यानी आप साइन 35 ले लेंगे ओवर साइन एंगल आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1.25 इंटू साइन एंगल आर इज इक्वल टू साइन 35। अब आपने एंगल आर निकालना है। साइन एंगल आर इज इक्वल टू साइन 35 ओवर 1.25 साइन एंगल आर इज इक्वल टू, अब आप साइन 35 मालूम करेंगे। पहले साइन प्रेस करें और 35 करें, ये आ गया 0.573576 ओवर 1.25। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 1.25 पर इज इक्वल टू 0.45886 साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0.45886। जब आप एंगल आर लेंगे तो ये साइन साइड पर आकर साइन इनवर्स होगा, यानी 0.45886। अब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ये रकम लगा देंगे। शिफ्ट या सेकंड फंक्शन शिफ्ट और साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद 0.45886 इज इक्वल टू 27.31। एंगल आर इज इक्वल टू 27.31 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका बी पार्ट है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। अब रे ऑफ लाइट लिक्विड से एयर में जाएगी और वैसे भी कैलकुलेट करना है। अब आपने क्रिटिकल एंगल
वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है आपने, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे होते हैं। एंगल आर 90, एन 1.25। अब डिफरेंस क्या है पहले में केस में और इस केस में? आगे रे ऑफ लाइट जो थी एयर से लिक्विड में आ रही थी, लेकिन अब रे ऑफ लाइट जो है लिक्विड से एयर में जाएगी। ये जी ये नॉर्मल है। और ये रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये लिक्विड से एयर में जाएगी ये से। तो अब स्नेल्स लॉ जो है वो यू हो जाएगा कि एन इज इक्वल टू साइन एंगल आर ओवर साइन एंगल आई। एन तो आपका फिक्स है 1.25 इज इक्वल टू साइन 90 ओवर साइन एंगल आई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.25 इंटू साइन एंगल आई इज इक्वल टू साइन 90 साइन एंगल आई इज इक्वल टू साइन 90 ओवर 1.25 साइन एंगल आई इज इक्वल टू साइन 90 साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 1 है जी, 1/1.25। अब आप एक को 1.25 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 0.8। एंगल आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स होगा जब इस साइड से इस साइड पर आएगा, तो 0.8 एंगल आई इज इक्वल टू, शिफ्ट प्रेस करें साइन प्रेस करें, देखिए शिफ्ट और साइन, 0.8 इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। Question number 12. The power of a convex lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed? Power of lens, पावर ये आपको दी गई है 5 डायोप्टर। P is equal to at what distance P should be placed from the lens, P आपने फाइंड करना है, so that its real and 2 times larger image is formed. Q by P is equal to HI over HO. Q by P is equal to, अब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हम 1 लेते हैं
तो इमेज की हाइट 2 आ जाएगी, चूंकि 2 टाइम्स लेना है इसका, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू 2P। P फाइंड करना है, Q आपको 2P दिया हुआ है, पावर 5 दी है। आप पहले पावर से फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। P इज इक्वल टू 1/f, बट 1/f मीटर में होता है। पावर आपको दी गई है 5 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा 5f इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू 1/5। लेंथ फार्मूला सेंटीमीटर में, लेकिन यहां जो फोकल लेंथ आ रही है ये मीटर में आ रही है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। लेंथ फार्मूला जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहां जो फोकल लेंथ आ रही है 5f इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू 1/5, ये मीटर में आ रही है। चूंकि पावर जो है 1/f मीटर में होती है, तो इसको सेंटी में चेंज करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 से किया है। तो f इज इक्वल टू ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे आप लेंथ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f देखें क्या दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/p। p आपने फाइंड करना है। q आपको ये देखें जी, ये देखिए जी, ये आपको 2p दिया हुआ है, तो आप q क्या लगा देंगे, 2p लगा देंगे। इसका एलसीएम लिया जाएगा, इसका एलसीएम जो है ये आएगा 2p, p से कैंसल, 2 प्लस 1, 1/20 इज इक्वल टू 3/2p और 2p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 23 जार 60 और p इज इक्वल टू 60/2, p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा।